वो लड़का जिसने अपनी रोशनी पाली। एक बार का जिक्र है, आतिफ नाम का एक 13 साल लड़का था जिसकी रंगत भूरी थी और वो ड्राइंग का बहुत शौकीन था। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ दूसरे बच्चे अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। तुम मिट्टी जैसे क्यों दुखते हो, वो हंसते हुए कहते और आतिफ खामोशी से नजरें झुका लेता। उनके अल्फाज आतिफ को तकलीफ देते, लेकिन वो अपनी सुकून अपनी स्केचबुक में पाता था। घर जाकर वो घंटों ड्राइंग करता, ऐसी दुनियाएं बनाता जहाँ हर किसी को कबूल किया जाता और सराहा जाता। लेकिन वो अपनी ड्राइंग्स किसी को नहीं दिखाता था, डरता था कि कहीं वो इसका मजाक ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन का ऐलान हुआ। जीतने वाले की आर्ट वर्क को प्रिंसिपल के दफ्तर में लगाया जाता और इसे एक आर्ट वर्कशॉप की स्कॉलरशिप मिलती। आतिफ हिचकिचाया, इसके जहन में शक गूंजने लगे, अगर वो मेरी ड्राइंग पर भी हंसे तो। इसी शाम आतिफ ने अपनी दादी के साथ अपनी परेशानी का जिक्र किया। दादी मुस्कुराए और कहा, आतिफ, तुम्हारी जल्द इस जरखेज जमीन की तरह है जो जिंदगी को परवान चढ़ाती है। इसमें कहानियां, ताकत और खूबसूरती छपी है। अपनी सलाहियत से चमको, दूसरों के अल्फाज से नहीं। दादी की नसीहत से हौसला पाकर आतिफ ने मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसने दिलो जान से एक आर्ट वर्क बनाया जिसका उन्वान था द कलर्स ऑफ करेज। इसमें एक लड़के को दिखाया गया था जो एक खेत में खड़ा था जहाँ रंग बिरंगे फूल थे और सूरज की रोशनी उसकी जिल्द पर सुनहरी चमक डाल रही थी। जब मुकाबले का दिन आया तो आतिफ ने अपनी आर्ट वर्क कांपते हाथों के साथ जमा करवा दी। जब जजेस ने जीतने वाले का ऐलान किया तो हाल में आतिफ का नाम गूंजा। आतिफ जीत गया। प्रिंसिपल ने इसके काम की तारीफ करते हुए कहा, ये पेंटिंग न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये हिम्मत और खुद एतमादी की कहानी सुनाती है। शुक्रिया आतिफ, हमें याद दिलाने के लिए कि हकीकी खूबसूरती अंदर होती है। वही हम जमात जो कभी इसका मजाक उड़ाते थे अब इसके लिए तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में तारीफ झलक रही थी। आतिफ ने महसूस किया कि इसने उनका एहतराम खुद को तब्दील किए बगैर जीता था, बल्कि अपने आप को कबूल करके। इस दिन के बाद आतिफ स्कूल के हाल्स में एतमाद के साथ चलता था। वो आर्ट में मजीद कामयाब होता गया और दूसरों को मनफी रवैयों से ऊपर उठने की तरगीब देने लगा। कई साल बाद आतिफ एक मशहूर आर्टिस्ट बन गया जो अपनी वाइब्रेंट और खुद एतमादी को उजागर करने वाली तस्वीरों के लिए जाना जाता था। हर एग्जीबिशन में वो अपनी कहानी सुनाता, दूसरों को याद दिलाते हुए कि हकीकी ताकत अपनी इनफरादियत को कबूल करने में है। आतिफ ने सीखा कि जब आप अपनी रोशनी को चमकने देते हैं तो ये न सिर्फ आपका रास्ता रोशन करती है बल्कि दूसरों का भी।